अपडेट्स क्या हैं? ये डेवलपमेंट कल रात से चल रही थी। गैरी कर्स्टन किस चीज मेन मुद्दा क्या है इनके इस्तीफा देने का इतनी बड़ी सीरीज से पहले? देखिए, जो कप्तान के अनाउंसमेंट में ताखीर हुई, स्कॉट के अनाउंसमेंट में ताखीर हुई, ये गैरी कर्स्टन से मुज़ाकरात चल रहे थे कि वो किसी तरह मान जाएं। जो बात साफ नजर आ रही है वो ये कि गैलेस्पी और कर्स्टन को जब उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया तो ये इख्तियारात दिए गए थे कि आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। गैलेस्पी को जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश में गलतियां की, बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच में कोई स्पिनर नहीं खिलाया, दोनों टेस्ट हम हार गए, फिर तीसरा पहला टेस्ट जो इंग्लैंड वाला है वो भी हम हार गए सपाट विकेट के ऊपर, तो फिर एक ड्रास्टिक मेजर लिया और बिल्कुल उसका फल मिला पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान अगले दोनों टेस्ट मैच जीता। लेकिन गैरी कर्स्टन इस बात पे अड़े हुए थे कि वो सिलेक्शन कमेटी के साथ सिलेक्शन में इख्तियारात चाहते हैं, उनकी पूरी राय ली जानी चाहिए और वो उनको तहफ़्फ़ुज़ात के ज़ाहिर उनको जवाब देना है। ऑस्ट्रेलिया में कभी भी पाकिस्तान के अच्छे रिजल्ट नहीं आए। पिछले जो 16 हमने वनडे खेले हैं उसमें से हम सिर्फ 2 जीते हैं, एक 2005 में, एक 2017 में, बाकी सब हारे हैं। T20 4 हुए हैं जिसमें से हम 3 हारे, एक बारिश की नजर हो गया, तो रिजल्ट तो अच्छे नहीं आए ऑस्ट्रेलिया में। और अभी भी जिस तरह नौजवान टीम है इनको तजर्बा हासिल हो सकता है, लेकिन रिजल्ट वाकई खदशा है कि अभी भी अच्छे नहीं आएंगे। तो इस हिसाब से गैरी कर्स्टन ने अपने खदशात का इजहार किया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि नहीं, हम नहीं देना चाहते। उसकी वजह से दोनों ने अपने अपने रास्ते जुदा कर दिए। ठीक है बासित भाई, ये बात तो ठीक है कि उनकी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन उनकी फरमाइशें भी कुछ जो सुनने में आ रही हैं वो अजीब सी थी। क्या कहेंगे आप इस डिसीजन पे? सबसे पहले फरमाइश तो उनकी ये थी कि हारिस को कप्तान बनाए जी जी सबसे बड़ी। शदाब को बाहर करने पे वो नाराज। दुनिया में नजीब कहाँ पे होता है कि सिलेक्टर अपना कोचेज और कप्तान सिलेक्टर होते हैं? दुनिया में कहाँ होता है? कहीं पे भी नहीं होता। मशवरा जरूर होती है, मशवरा जरूर लिया जाता है। जी बिल्कुल। जब दोनों बने थे, जब हमने ये बात बोली थी गलत है, आप डेटा बेस को या इंस्पायर को सिलेक्टर बता रहे, जो हम पहले भी बोलते हैं अभी भी बोलते हैं, गलत है। सही बात। और जहाँ तक बात है कि अपना गैरी कर्स्टन साहब देखा है हवा में बहुत ज्यादा उड़ रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि जो मैं बोलूंगा वो होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आकिब जावेद जो वो डिफरेंट टाइप का आदमी है। जैसे अभी आपने प्रोग्राम के इंटरव्यू में बताया कि आकिब जावेद बहुत ज्यादा फेवरेट है हेड कोच के लिए, तो मेरा ख्याल है उसको हेड कोच की जॉब नहीं देनी चाहिए, डायरेक्टर बन जाए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा जो भी हेड कोच बनता है, चाहे वो लोकल हो चाहे फॉरेन हो। कि कोच ने इस्तीफा दे दिया है। अब इसके हवाले से क्या सूरत हाल है, पीसीबी क्या गलती कर रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा फ़खर ज़मान क्या रिटायर होने जा रहे हैं, और वाइट बॉल के कोच तो चले गए फ़र्ज़ करें, जो इम्कान है, जो ख़बरें सुनाई दे रही हैं, लेकिन रेड बॉल के कोच जैसन गिलेस्पी का जो कैरियर है या पाकिस्तान टीम के साथ एज ए हेड कोच उनकी जो यहाँ मौजूद हैं वो कब तक रहेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि गैरी कर्स्टन से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गैर मुल्की कोच का बुखार चढ़ा हुआ था। मिकी आर्थर को जिन कंडीशंस में पाकिस्तान टीम का हेड कोच लगाया गया था वो नाकाबिल यकीन था, क्योंकि वो टेलीफोन पे वो ऑनलाइन कोच था, लेकिन मजबूरी ये थी कि हमें मिकी आर्थर पसंद था, हमें गैर मुल्की कोच चाहिए था, तो हमने ये कर लिया। क्या उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया? नहीं किया। फिर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट गैरी कर्स्टन के साथ किया गया, 6 माह बाद ही ख़त्म हो गया। अब इतलात आ रही हैं कि जैसन गिलेस्पी भी इस हवाले से सोच रहे हैं। सोचेगा क्यों नहीं बंदा, ये पाकिस्तान क्रिकेट में रहने वाला या पाकिस्तान में रहने वाला, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर नज़र रखने वाला आम बंदा भी ये बात समझ सकता है कि पीसीबी का माइंड चेंज हो गया है। आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में जो आकिब जावेद ने फार्मूला दिया, उसके बाद से उन्होंने आकिब जावेद को हेड कोच लगाने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि फुल अथॉरिटी थी उनके पास। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बैठे हुए थे साथ आकिब जावेद, ज़ाहिर है कि चेयरमैन पीसीबी बैठे हुए हैं, साथ आकिब जावेद हैं, और नया कैप्टन और नया वाइस कैप्टन है। तो यहाँ पर आकिब जावेद की मौजूदगी ही दर हकीकत एक पैगाम था, और वाज़ेह कहा था कि चीफ़ का नाम इनके साथ नहीं है, बाकी ये चीफ़ ही हैं, ये कन्वीनियर भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। तो मोहसिन नकवी ने जो अल्फाज अदा किए वो बच्चा भी समझ सकता है कि दर हकीकत होने क्या जा रहा है। लेकिन जिस भोंडे अंदाज में ये सिलसिला ख़त्म किया जा रहा है गैर मुल्की कोचेस के साथ, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी का बायस बनेगा। इसका कोई और हल निकाला जा सकता था। अगर उसने रिज़ाइन दे भी दिया है तो ये जो कल से मीडिया पे ख़बरें आना शुरू हो गई हैं कि गैरी कर्स्टन ने पीसीबी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, उसने सिर्फ 1 माह की छुट्टी करनी थी, 11 माह पाकिस्तान में रहना था, टीम के साथ रहना था। क्या वो प्ले ग्रुप का बच्चा था जो कह रहा अबू आज मैंने स्कूल नहीं जाना? यार वो एक गैर मुल्की बड़ा कोच है, वो एक साबिक क्रिकेटर है, वो अपनी एकेडमी चला रहा है, तो उसको पता है कि कमिटमेंट क्या होती है। अगर उसने कमिटमेंट ऐसी की होती तो लाजमन वो पूरी करता
یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں ہے کہ 2 سال کا کنٹریکٹ ہوتا ہے فوری ختم، کسی کو کبھی کپتان، کبھی کوئی چیئرمین، کبھی چیف سلیکٹر، کبھی سلیکٹر، ہر دوسرے دن یہاں چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں. تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ گیری کرسٹن نے ایسا کچھ کیا ہوگا. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ سینٹرل کنٹریکٹ کے حوالے سے بھی تحفظات کے شکار تھے، ان کے تحفظات تھے، وہ ہمیں بھی ہیں. ظاہر ہے فخر زمان کے ساتھ سراسر ناانصافی کی گئی ہے. اب فخر زمان کے حوالے سے چیئرمین پی سی بی نے جو پریس کانفرنس میں کہا، کیا کوئی ذی شعور بندہ اس سے متفق ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کیا. اچھا، پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی جو ٹویٹ کی اس کی بھی بڑی وجہ ہے، لیکن اہم وجہ یہ ہے کہ